हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2022 के ऊपर। अभी हाल ही में एसएससी जेईई 2022 का नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि लास्ट डेट कब है एग्जाम की, सिलेबस क्या है, वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में आई है, बहुत सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन के अंदर बताई गई है। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमारे साथ में आशुतोष सर और मैं, हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। साथ के साथ अगर आप एसएससी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस एसएससी जेईई की प्रिपरेशन में किस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना चाहिए, इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट निम्बस लर्निंग इस एसएससी जेईई की तैयारी में आपकी मदद कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आशुतोष सर को इनवाइट करूंगा वीडियो के अंदर, जिससे कि वो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और सजेशन से आप सभी को बताएं किस तरीके से आपको एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, उन पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आशुतोष सर प्लीज वेलकम। हेलो सर, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था एसएससी जेईई वैकेंसी की, और एसएससी जेईई का वैकेंसी आ चुका है आपके लिए। आप 12 तारीख से फॉर्म भरने का डेट है, तो आपने शायद नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा। हम आज डिस्कस करेंगे कि भाई एसएससी जेईई सिलेक्शन कैसे पाना है हमें, फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक की दौड़ क्या होगी, ये हम लोग आज पूरे डिस्कशन में देखने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने अभी अभी कुछ डेट्स बताई है, तो क्यों ना डेट्स के बारे में डिटेल में चर्चा कर ली जाए। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर बताया गया है कि 12 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म्स भर सकते हैं। सर और भी काफी डेट दी गई है, आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएं कि ये डेट्स क्यों दी गई है। जैसे देखिए सर, 12 तारीख से फॉर्म भरना स्टूडेंट ने स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सर। 2 तारीख तक लास्ट डेट है। अब क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले फिल करना होता है, आफ्टर दैट कंप्लीट फॉर्म सबमिट होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद चालान जनरेट होगा या ऑनलाइन पेमेंट होगा। चालान जनरेट होगा या ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद स्टूडेंट अपना डिटेल्स फिल करेंगे। उसका डेट है आपका लास्ट डेट, अगर ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो 3 तारीख तक है। 2 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन 2 तारीख को जब चालान बिल्ट हो जाएगा या जनरेट हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 तारीख तक वो पेमेंट कर देंगे। अच्छा, वो भी रात को 11 बजे तक ही है? 11 बजे तक ही। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 12 बजे तक होगा, नहीं, सिर्फ 11 बजे तक यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है। और इसके बाद सपोज कुछ एरर हो जाता है, बच्चे मान लो फॉर्म भरने में कुछ एरर कर देते हैं, तो करेक्शन विंडो भी ओपन है 4 तारीख तक। हाँ देखिए, 4 तारीख को 4 सितंबर को सर 11 बजे तक रात तक आप करेक्शन करवा सकते हैं। 11 बजे तक है। और डेट काफी कम है सर एग्जाम के लिए। नवंबर में एग्जाम है, टेंटेटिव डेट है, और मेरे ख्याल से नवंबर में एग्जाम हो भी जाएगा शायद। हाँ सर बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चे जो एसएससी का वेट कर रहे होंगे ना, उनमें से काफी लोगों ने तो प्रिपरेशन चालू भी कर दी होगी, और काफी लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन चालू नहीं किया ना, तो क्या सोर्सेस अवेलेबल है और किस तरीके से आप नवंबर तक उस प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। डेट सर दी नहीं है उन्होंने, सिर्फ ये बोला नवंबर 2022 में टेंटेटिव डेट है। हाँ बिल्कुल, लेकिन नवंबर में एग्जाम हो जाएगा सर, ये कंफर्म बात है। बिल्कुल, क्योंकि एसएससी जेईई अब डेट शायद एक्सटेंड नहीं करता है अभी तक। जो 2-3 साल का पैटर्न है, कोरोना के टाइम में थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन ऐसे कोई एक्सटेंशन होने वाली बात ये थोड़ी सी अच्छी चीज लगी कि वो जो टेंटेटिव दे रहे हैं ना, उसके आसपास ही एग्जाम हो रहा है। क्योंकि सर सेकंड वैकेंसी भी निकालनी है इसको। बिल्कुल, क्योंकि एक वैकेंसी डिले चल रहा है, तो सेकंड वैकेंसी भी आनी है इनकी। हाँ बिल्कुल सर, तो मुझे लग रहा है कि नवंबर 2022 में हो जाना चाहिए। और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट की सर पेपर 2 की डेट अभी तक नहीं दी है, तो सबसे पहले पेपर 1 होगा, उसके बाद में मुझे लग रहा है कि फिर एक और नोटिफिकेशन आएगा पेपर 2 के लिए आएगा। अच्छा सर, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस किस डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट मैकेनिकल के लिए निकली, आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएंगे इन डिपार्टमेंट्स के बारे में, जहां पर लाइक मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रहता है, या फिर जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, वो कौन से डिपार्टमेंट है सर? देखिए सर, बीआरओ है, तो बीआरओ का जॉब थोड़ा बॉर्डर जो जॉब है, वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन का जॉब है, इस कारण से यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स है नहीं। अच्छा, सिर्फ मेल कैंडिडेट है जो अलाउड है। और वो भी लोग जो एक्चुअली जॉब बहुत रेप्यूटेड है, लेकिन चूंकि घर से दूर रहना है, तो लोग थोड़ा जॉब को प्रेफरेंस कम देते हैं, क्योंकि हमेशा आपको घर से दूर रहना और फैमिली आप रख नहीं सकते हैं। लेकिन है बड़ी अच्छी जॉब सर बीआरओ की। लेकिन सेंट्रल वाटर की जो जॉब है वो काफी अच्छी है, काफी रेप्यूटेड जॉब है। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन है। ठीक है, इसके बाद फरक्का बैरेज है, ये भी अच्छा जॉब है। एमईएस है, इसके लिए सर बच्चे काफी डिस्कस भी करते रहते हैं। बिल्कुल, एमईएस है। ठीक है, एमईएस जो है वो मैकेनिकल ब्रांच का फेवरेट जॉब है। अगर आप डिप्लोमा बीटेक पे बात करें तब भी, और ईएससी की बात करें तब भी,
MES जो है वो प्रेफरेंस बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो ये definitely। सारे जो है वो मैकेनिकल के लिए हैं। बस खाली एक सिंगल है BRO की जॉब जिसमें फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, बाद बाकी सब में फीमेल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकती हैं। अच्छा सर, ये जो वैकेंसी है किस डिपार्टमेंट में, किस ऑर्गेनाइजेशन में, ये तो पता चल गया, पर नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी तक डिक्लेयर नहीं किया वो भी गया। बहुत जल्दी डिक्लेयर होगा। चलिए हाँ। ठीक है सर, ये भी बच्चे काफी जानना चाह रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट सर, ये जो नेशनलिटी से रिलेटेड अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पर दिया गया है उसमें इंडिया, नेपाल और भूटान के जो मान सकते हैं कि जो सिटीजन्स है उन सबको अलाउ किया जा रहा है। और मैक्सिमम तो इंडियंस होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, और कुछ स्पेशल कैटेगरी भी दी गई है। तिब्बतियन है जो रिफ्यूजीज हैं, हाँ, जो बिल्कुल। आ चुके हैं इंडिया में हाँ। सेटलमेंट के लिए कि हाँ भाई मुझे यहीं रहना है, या फिर जो अदर कंट्रीज से हैं जो माइग्रेटेड हैं लेकिन काफी लंबे समय से अपने पास रह रहे हैं, वो भी एलिजिबल हैं। बच्चा नॉर्मली मुझे लगता नहीं इतना डिटेल में ये सब चीजें देखता होगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। फोकस तो करना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट एज लिमिटेशन जो है 32 ईयर्स, थोड़ा सा अगर आप बताएंगे स्टूडेंट्स को। अगर एक्चुअली जैसे अभी अपन ने देखा था कि बहुत सारे वैकेंसीज थे, बिल्कुल सर। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, तो उसमें क्या है कि 30 से लेके 32 मैक्सिमम एज लिमिट है। कुछ में 30 है, कुछ में 32। सभी को कंक्लूड किया गया है यहाँ पर। कुछ में 30 है, कुछ में 32 है, उससे ज्यादा नहीं है। और अगर बात करेंगे रिजर्वेशन के लिए, तो रिजर्वेशन के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे SC/ST की बात करेंगे तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, अगर OBC की तो 3 साल की, अगर PWD की बात करेंगे तो 10 साल की है। अच्छा सर, जो अनरिजर्व्ड है उनको 10 साल मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक है। अगर OBC में आते हैं तो 13 ईयर है, और अगर आप PWD SC/ST में आते हैं तो 15 ईयर। बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है सर। अगर आप देखें, अगर आप PWD में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कैटेगरी का जो SC/ST और OBC का रिजर्वेशन है वो भी ऐड हो चुका है इसके अंदर। लगभग जो है वो सब आ जाएंगे इसमें, जितने प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, एज के लिए कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जनरल कैटेगरी में है तो आप मैक्सिमम 32 साल अपना एज देख लीजिएगा किसके लिए एलिजिबल है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने चेंज कर दिया। ये वाला सेंटेंस आप वापस बोल देना। हाँ वापस। अगर देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो देख लीजिएगा कि मैक्सिमम एज है 32 इयर्स, तो किस किस के लिए आप एलिजिबल हैं ये चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, और बाद बाकी तो सब एलिजिबल हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए सर, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन प्रोसेस है और एप्लीकेशन फीस है उसके बारे में भी स्टूडेंट्स के दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए अगर आप इसको भी थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे बच्चों को। सिंपल सी बात क्या है सर कि ये जो है आपका, अगर बात करें यहाँ देख लें तो यहाँ हमने मार्क भी कर रखा है, ये जो ssc.nic.in है इस पे बंदे जाएंगे, अभी भी नोटिफिकेशन अपडेटेड है वहाँ पे, वहीं से फॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है, जाएंगे पहले पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करेंगे, चालान जनरेट होगा। अब तो लोग ऑनलाइन फीस सबमिट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन फीस सबमिट कीजिएगा, सेकंड फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है। अच्छा, वेट नहीं करना है लास्ट डेट के लिए। ये सबसे बड़ी गलती होती है। उसके बाद में साइट पे इशू आते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं सर पेमेंट रुक गया है, सर सबमिट नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल ये बिजी हो जाती है। ये बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि जब अभी ओपन हो चुका है तो आप जल्दी से जल्दी उस पर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, पेमेंट कंप्लीट कीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। लास्ट में जब वहां पर इतना ज्यादा रश हो जाता है, आप तब फॉर्म भरने की ना सोचे, जितना जल्दी हो सके इसे कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल सही बात है सर ये। ठीक है ना सर। और ये 2 तारीख लास्ट डेट है, 2 सितंबर लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का, 11 बजे तक। अब क्या होता है कि बहुत बंदे जो है ना वो लास्ट टाइम में जाएंगे, 11:05 बोलेंगे सर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, फिर हमारे पास कॉल आने लगते हैं, हमने कहा डेट तो खत्म हो चुका है। बिल्कुल सर, वो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अभी तो डेट एक्सटेंड होगी। ये भी चीजें बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है। लेकिन मेरे ख्याल से काफी समय है सर अभी फॉर्म। और उन्होंने 2 तारीख देखा है ना कि 2 सितंबर तक टाइम है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने तो ये नहीं देखा 11 बजे तक है, उनको तो पता है 12 बजे तक 2 तारीख है, उतना ही ध्यान रखते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं वो। और घर में नेट है। पहले हमारे टाइम में क्या होता था सर, लोग कैफे जाते थे तो 4, 5, 6 बजे तक चले जाते थे, तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा रश होता था। लेकिन अभी क्या है ना कि सबके घर में इंटरनेट हो गया, सब सोचते हैं आराम से रिलैक्स होकर भरेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो वो चीज। और एप्लीकेशन फी की जहां तक बात करते हैं, बहुत नॉमिनल फी ले रहा है। 100 रुपीज है फी, ऐसा होना भी चाहिए। 100 रुपीज फॉर्म भरने के लिए फी है। वैसे सिलेक्शन अगर पाना चाह रहे हैं तो कुछ फी अलग है। अच्छा हाँ, सिलेक्शन के लिए अगर चाहें तो कुछ फी अलग है, क्योंकि देखो फॉर्म भरना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर्म भरने के लिए 2-2, 3-3 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो है वो बहुत कम लोग पाते हैं। कहीं आप सिलेक्शन सीरीज और सफलता बैच की बात तो नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली।
बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की बात चल रही है। देखिए बिल्कुल सही बात कही है आशुतोष सर ने। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ 100 रुपए एसएससी जेईएन बनने की फीस है, तो मैं बता देता हूं ऐसा नहीं है। एसएससी जेई का फॉर्म भरने की फीस 100 रुपए। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन चाहिए तो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, वो तो सर 100 रुपए भी नहीं है उसकी फीस, तो वो तो बिल्कुल फ्री है। लेकिन इसके अलावा अगर आप वाकई में सीरियस एस्पिरेंट है तो हमारे सफलता बैच चल रहे हैं, फास्ट ट्रैक बैच चल रहे हैं, और ये इतने अच्छे बैच चल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बैच के अंदर। और शायद उनकी जिस लेवल की प्रिपरेशन है, अगर सर मुझे लगता है सिलेक्शन चाहिए तो उस लेवल की प्रिपरेशन आपको भी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मार्केट में स्टूडेंट बहुत हैं, बिल्कुल। ठीक है, टाइम बहुत कम है, उस कम टाइम में आपको ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है। बिल्कुल जैसे सर। अभी दिखाएंगे कि हाँ। कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या वेटेज हैं, तो काफी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में। इतने कम टाइम में हो कैसे पाएगा अकेले? तो Definitely। आपके बिहाफ में हम उस चीज को गैदर्ड करते हैं, कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको एक जगह लाके, एक प्लेटफॉर्म पे लाके आपको देते हैं। तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। बिल्कुल सर। बहुत सी बार बच्चा सोचता है कि प्रिपरेशन का मतलब लाइक एक सब्जेक्ट की बुक ले लेंगे और उसके बारे में पढ़ते जाएंगे, टाइम कंज्यूम हो रहा है, और वो जो कंटेंट पढ़ रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल सिस्टमैटिक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पूरी टीम लगी हुई है कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। मतलब एक दिन एक बच्चे ने मुझसे सर पूछा कि सर इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन करने हैं कि नहीं करने। सो अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है कि नहीं करना, जबकि रियलिटी है कि कीजिए, लेकिन कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है उस पर भी आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। तो जो सफलता बैच अपना है उसके अंदर अपन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी करवा रहे हैं, एई जेई भी करवा रहे हैं, और भी जो पीएसयूज के क्वेश्चंस है ना उनको भी हम सॉल्व करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है सर, कि अगर एक सिंगल स्टूडेंट है जो कि अपने सफलता के लिए काम कर रहा है, बिल्कुल, और इसी के सक्सेस के लिए यहाँ 20 लोग काम कर रहे हैं ताकि ये बंदे सक्सेस हो, ऐसे ऐसे 20 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सक्सेस परसेंटेज ज्यादा होगी। बिल्कुल सर। क्योंकि सर 20 लोगों का टारगेट क्या है, एक बंदे को सक्सेस बनाना, और Definitely। इसका भी टारगेट है क्या, सक्सेस का होना। तो अगर एक बंदे का गोल 10 बंदों का गोल हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है गोल अचीव ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा है। चलिए सर, तो फिर कुछ और डिस्कशन करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये मेरे ख्याल से एग्जाम का जो पैटर्न है, वैसे तो इंजीनियर्स एकेडमी का जो इनिशिएटिव है निम्बस लर्निंग, उसके ऊपर इतना सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे रखा है। फिर भी मैं चाहूंगा कुछ ऐसे बच्चे जो पहली बार एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आप एक बार बताएं। देखिए यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है सीबीटी टेस्ट होने वाला है, ऑफकोर्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, जिसके 3 पोर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पहला जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दिया गया है, और दूसरा जनरल अवेयरनेस है। दोनों ही 50-50 नंबर के हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है कि काफी की रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, वो है टेक्निकल पोर्शन। सिविल के लिए सिविल के क्वेश्चन आएंगे, डबल ई के लिए डबल ई का आएगा, मैकेनिकल के लिए आने वाले हैं मैकेनिकल के क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप थोड़ा सा बच्चों को बताएं कि किस पोर्शन पर किस तरीके से ध्यान देना चाहिए। देखिए सर 2 घंटे का एग्जाम है, 120 मिनट है। बिल्कुल सर। और क्वेश्चन कितने होंगे, 200। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर स्पीड का गेम है। स्पीड का गेम है, बिल्कुल। अगर आपके पास में स्पीड प्लस एक्यूरेसी नहीं है तो सिलेक्शन से दूर होने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी चीज बोली कि सिर्फ स्पीड नहीं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। एक बच्चा मतलब स्पीड पर काम करता रहेगा लेकिन उसे पता नहीं है एक्यूरेसी कितनी है। अगर 200 क्वेश्चन आप 1 घंटे में कर देते हैं और उसमें से 100 गलत है, तो फिर कोई मतलब नहीं है स्पीड का। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो सर, मेंस के लिए तो हम लोग गारंटेड बोलते हैं कि मेंस जो क्वेश्चन गेस देंगे वही आना एग्जाम में। बिल्कुल सर, कंफर्म बात है वो। एक्चुअली क्या है कि लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इसमें गेस ही आएंगे, कंफर्म बात है ये चीज। ऑफ कोर्स सर, बहुत सी बार बच्चा ऐसा बोला भी है कि सर जो क्वेश्चंस मेंस वाले बैच में पढ़ाए गए ना, क्वेश्चन उसके आसपास ही होता है, वहां गेम होता है आंसर राइटिंग कैसे आप कर रहे हैं। बस वही चीज है, आंसर राइटिंग हम बता ही देते हैं, उसके लिए कोई इशू वाली बात है नहीं। मेन प्रॉब्लम आता है इन 200 क्वेश्चंस पे। वैसे आते भी ये नोट से ही है, लेकिन इसमें क्या है, आपको स्पीड मेंटेन रखना है, एक्यूरेसी मेंटेन रखना है। अगर शुरू के 2-3 क्वेश्चन स्टूडेंट से नहीं बनते हैं तो स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं, परेशान। हाँ ठीक है, आते हैं प्रेशर में और इंडियन टीम वाली हाल हो जाती है। ऐसा नहीं है, इंडियन टीम भी अपना अच्छा खेलती है, लेकिन हाँ बिल्कुल प्रेशर सिचुएशन हैंडल करना आपको जरूर आना चाहिए। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आप एसएससी जेईई का एग्जाम देने वाले हैं और आपको इस स्लाइड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ये डेटा आपके पास में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों से लैग कर जाएंगे। सर ये डेटा बहुत कुछ बोल रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना सर, ये 33, ये 52, ये एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, टेक्निकल पोर्शन जो है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ये बता रहे हैं। तो सर ये जो 33 एंड 52 है, पहले तो इनका गेम आप बच्चों को समझाएं कि ये क्या चीज है। 100 क्वेश्चन में से ये जो 2 1 नंबर और 4 नंबर पे जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो 80 प्लस क्रॉस कर चुका है, 85। सर लेकिन एक्चुअली क्या है, गेम बस यही नहीं है,
गेम चेंजर होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अगर मान लो सिलेक्शन के लिए सपोज चाहिए कितने 150 प्लस आज के टाइम में, Yes, अगर sir. मैकेनिकल है तो आपको इतना तो टारगेट लेके चलना पड़ेगा ना कि आपको बिल्कुल, sir. 150 प्लस लाने हैं। ठीक है, अब अगर आप 150 प्लस की बात कर रहे हैं तो इसमें आप फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मो एप्लीकेशन और रीजनिंग। अच्छा, मुझे लग रहा है कि अगर अपन 20-25 नंबर अगर नॉन टेक वाले पोर्शन जो अपने पास में जीके जीएस था उसका भी ऐड कर दे तो 140 तो यहीं से हो गया। हाँ, लेकिन 140 हुआ ना सर। बिल्कुल सर। कितने हुए 140, अगर 149 भी हो गए और कट ऑफ अगर 150 जाता है बिल्कुल तो ऑब्वियस सी बात है हो जाएगी वो कि मैच कितने रन से हारे, बिल्कुल 1 रन से। 1 रन से। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन डेफिनेटली वो हार की कैटेगरी में जाएगी। सो हार तो हार रहती है हार सर, के कोटे में जाएगी। 1 रन से हो या 10 रन से हो वो हार ही माना जाएगा। अगले मैच में फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली सर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए सर इनका वेटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये माइनस करके चल रहे हैं, जो करके जाते हैं बंदे, जो हमारे पास में बंदों का कॉल आता है कि सर 2 नंबर से कट ऑफ रह गया, 1 नंबर से कट ऑफ रह गया, 3 नंबर से कट ऑफ रह गया, वो होते हैं क्या सर कि थर्मल एफएम तो पढ़ लेते हैं क्योंकि सबको पता है कि ऑन और एवरेज सर 70-75 आना ही है थर्मल एफएम से। बिल्कुल आना है। ठीक है, 70 मार्क्स आना ही आना है और रीजनिंग 50 क्वेश्चन आने ही है जो कि 45 सब बन ले आते हैं। बिल्कुल लेकिन सर ये छोटे छोटे पेपर्स अगर आप छोड़ दोगे तो सिलेक्शन जोन से बाहर हो जाओगे फिर। मतलब आप एग्जैक्टली अगर आप जो बोलना चाह रहे हो, अगर उसको मैं कंक्लूड करना चाहूं तो आप ये बताना चाह रहे हो कि अगर 150 नंबर आपको लेकर आना है तो 140 तक तो ये 3 पोर्शन आपको लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको कट ऑफ बाउंड्री क्लियर करनी है तो ये वो सब्जेक्ट है जो बाउंड्री क्लियर करवाएंगे। मतलब आप अगर सिर्फ इनको तैयार करके जाओगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा और सिर्फ इनको तैयार करके जाओगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि मुझे लग रहा है कि सर दोनों पोर्शन को अच्छे से, मतलब ये तो खासकर तैयार होना ही चाहिए और अगर ये आपका बेहतर तैयार होगा तो आप उस बाउंड्री को क्लियर कर पाएंगे। बाउंड्री सर 5 नंबर प्लस रहना चाहिए क्योंकि बिल्कुल सर, मेरिट बनेगा जब तो वेटिंग लिस्ट भी जाती है। हाँ तो उसमें इश्यू हो सकता है आपके लिए। हो सकता है बिल्कुल। तो आपको +5 रहना है कम से कम मिनिमम। तो उसके लिए आपको ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करने हैं। छोटे सब्जेक्ट नहीं है सर, देखिए छोटे सब्जेक्ट ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अगर आप देखिए मशीन डिजाइन, इसमें एक क्वेश्चन दिख रहा है, आप उससे पहले देखिए 11 नंबर, 10 नंबर सर, 9 नंबर। तकलीफ तब नहीं होती है जब किसी बंदे को 5 नंबर आया और 145 से कट ऑफ रह गया। हाँ बिल्कुल। तकलीफ तब होती है जब 149 आया और 1 नंबर से कट ऑफ रह जाता है, तब उससे मशीन डिजाइन की वैल्यू समझ में आएगी, वैल्यू पता चलेगी। जैसे कहां से पढ़ना सब सब्जेक्ट है और प्रॉपर वे में पढ़ना है। हमारी पूरी टीम आपके सक्सेस के लिए मींस 100% डिवोटेड है। तो आपको हमारे साथ 100% डिवोशन के साथ काम करना है। पेपर छोड़ना नहीं है, कोई भी सिंगल टॉपिक मिस करके नहीं जाना एग्जाम में। बिल्कुल सर, अगर ऑफ कोर्स आप मिस करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 नंबर से आप रह गए ना तो अब उस नंबर को इंक्रीज करने के लिए 1 साल लगने वाला अगले नोटिफिकेशन तक। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसी गलतियां कर चुके होंगे जो अपना वीडियो देख रहे हैं अभी। हाँ बिल्कुल। नहीं डेफिनेटली सर, अगर इतना सब कुछ बताने के बाद में बच्चा अगर ये सब गलतियां कर रहा है तो इसका मतलब फिर वो स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहा, और स्ट्रेटजी अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रहने वाली है। अच्छा सर, एक और डाउट मेरे दिमाग में आ रहा है, बच्चा जब ये ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहा होता है तो उसके दिमाग में कन्वेंशनल चढ़ता रहता है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पहली जो अप्रोच रहनी चाहिए ना वो आपकी ऑब्जेक्टिव पर बिल्कुल इसको टारगेट करने की रहनी चाहिए। सर इसके लिए तो मैं बच्चों को सीधा बोलता हूँ क्लास में कि आपको टेंशन नहीं लेना है। ये मेरा टेंशन है। लिखना मैं आपको सिखाऊंगा सर, 3 महीने का गैप होता है। हाँ बिल्कुल, और 3 महीना आंसर राइटिंग सीखना। ऐसा तो नहीं है फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ जो आपने पढ़ाया था और यहाँ जो आप बताओगे वो बदल जाएगा, वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। गेम इज कि आंसर आप कैसे लिखते हैं, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये आप समझ जाते हैं ना तो डेफिनेटली आप मेंस निकाल लेंगे। मतलब सर जो कंक्लूजन, अगर मोरल ऑफ द स्टोरी हम लोग निकालना चाहें तो वो सिर्फ इतना सा है कि आप यहाँ पर एग्जैक्टली पहले प्री को फोकस करो, प्री को टारगेट करो, और प्री को टारगेट करने के लिए यहाँ पर देखिए पूरा वेटेज हम लोग लेकर आए हैं कि कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज होता है। जो इन वेटेज को अगर हम लोग देख रहे हैं तो करंट सिनेरियो जैसे 2020 तक का है, 2021 का भी लगभग सिमिलर ही है। जो अच्छी चीज यहां से आ रही है वो ये कि वो डिजाइन पोर्शन पर एसएससी थोड़ा कम पूछ रहा है, लेकिन अगर आप फ्लूइड और थर्मल पोर्शन पर बात करोगे तो उस पर ज्यादा पूछ रहा है। अब अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है तो वो पोर्शन और डिजाइन पोर्शन तैयार दोनों ही करना पड़ेगा, क्योंकि उस बाउंड्री को क्लियर करवाने में ये सब्जेक्ट मदद करने वाला है। सबसे बड़ी बात सर है कि बंदे क्या करते हैं सर, कैलकुलेटर लेते हैं और बोलते हैं इस 33 में मैं ले आऊंगा कितना 32, ओके, इस 5 में ले आऊंगा 4, इसको छोड़ दो, इस 52 में ले आऊंगा 50, और कैलकुलेटर पे ये 150 का आंकड़ा 175 टच कर जाता है और बंदे हो जाते हैं सिलेक्शन जोन में। तो ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हम क्या बता रहे हैं आपको हर टाइम हर सेकेंड।
अगर हम जो बता रहे हैं अगर वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे तो सर गारंटेड है सिलेक्शन। डेफिनेटली सर, अगर सिंपल सी बात ये चीज़ है। इतनी सारी चीजें चल रही है। अच्छा सर, इस प्रिपरेशन के लिए निम्बस लर्निंग ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो मैं वो इनिशिएटिव्स के बारे में आपसे जरूर चर्चा करूंगा। जैसे कि अभी सफलता बैच चल रहा है और अच्छा ये स्टार्ट हो चुका सर? बिल्कुल ये हो चुका है और मैं आपको बताता हूं कि इसमें अभी थ्योरी ऑफ मशीन ही चल रहा है और मैं खुद पढ़ा रहा हूं। अच्छा। सो इसके अंदर अभी तक मैंने 3 चैप्टर के क्वेश्चंस करवाए, जिसमें मैंने एईजेई के बारे में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो करवा दिए। मैं ईएससी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा चुका हूं। ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चन मैं अभी तक सॉल्व करवा चुका हूं और अभी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी, मतलब लगभग 600 से 700 क्वेश्चन तो मैं टॉम में करवाने वाला हूं और अभी बाकी जो सब्जेक्ट है ना उसमें भी क्वेश्चन होने वाला है। लगभग 10,000 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। इतने क्वेश्चंस के बाद तो सर 200 क्वेश्चंस हैं उधर सर, वो उसमें से भी 100 आने वाले हैं टेक्निकल के, तो वो क्वेश्चन उसी में से आने वाले हैं। लेकिन सर मेन पॉइंट इस कि बच्चा सोचता है अच्छा सर सिर्फ आप प्रैक्टिस करवाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि डियर, हम इसके अंदर प्रैक्टिस 10,000 लाइव सॉल्व करवा रहे हैं। इसके अलावा पूरा थ्योरी कोर्स उसके ऊपर हमने अपलोड करवा दिया है। सो अगर आज के टाइम पर आप देखेंगे तो इतना समय नहीं है कि एक एक चीज को आप लाइव पढ़े। हालांकि लाइव कोर्स भी चल रहा है, लेकिन अगर आप वाकई में नवंबर 2022 में एसएससी जेईई को टारगेट करना चाह रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स फ्रॉम निम्बस लर्निंग। अच्छा सर, इसके अलावा अगर बच्चा ये जानना चाहता है कि सर मुझे लाइव कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, तो जो 10,000 प्लस क्वेश्चंस है ना वो फास्ट ट्रैक बैच के अंदर रिकॉर्डेड मिल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं इसकी जो फीस है, सफलता की फीस 10,000 है, जो अभी अगर आप निम्बस लर्निंग ऐप पर जाके देखेंगे तो उसमें बहुत बेहतरीन ऑफर मिल रहा है और सेम सर फास्ट ट्रैक का है। तो बेसिकली सफलता और फास्ट ट्रैक दोनों बैच के अलावा निम्बस लर्निंग सिलेक्शन सीरीज चला रहा है जो कि YouTube पर बिल्कुल फ्री है। सर अभी हिमांशु सर उसके ऊपर थर्मो एप्लीकेशन और बेसिक थर्मो विनय दाखरे सर ने सॉल्व करवाया था। अभी एप्लीकेशन चल रहा है सर। बिल्कुल सर। और इसके बाद में एक और अच्छी बात मैं बताता हूं, 17 तारीख से रात को 8 बजे थ्योरी ऑफ मशीन चालू होने वाला है इसके अंदर। अच्छा। और ये थ्योरी ऑफ मशीन मैं सॉल्व करवाने वाला हूं 8 बजे। तो वो बच्चे जो पेड कोर्स में है, जो पेड कोर्स में नहीं है, जो एसएससी जेईई के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, वो 17 तारीख से रात 8 बजे थ्योरी ऑफ मशीन में सिलेक्शन सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर चलने वाली है। तो मेरे ख्याल से अगर आप एसएससी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इतना सब अगर आप निम्बस लर्निंग पे कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। या श्योर, बिल्कुल सर, इसमें तो कहीं सिलेक्शन जाना नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, डेफिनेटली। लेकिन बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ में, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। ठीक है, सक्सेस तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी रही, लेकिन आपको जो हम लोग बोल रहे हैं वो वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। अगर हम कह रहे हैं क्वेश्चन लगाना है तो लगाना है, अगर नोट्स बनाने हैं तो बनाने हैं। आप डेडिकेशन से काम कीजिए, रिजल्ट आपका आना ही है, कंफर्म बात है। बिल्कुल सर। तो आखिरी में हम यही कहेंगे कि अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप शुरू से फॉलो कीजिए और आखिरी तक फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ में, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.